Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप सबको अपने किचन में बेसन की मज़ेदार रोटी और पराठे बनाना सिखाऊंगी। बहुत मज़े के होते हैं, आप सबने यकीनन खाए भी होंगे। बहुत आसानी से घर में बन जाते हैं। तो घर में जो चीज़ आसानी से बन जाए, हाइजेनिक तरीके से बन जाए, तो फिर बाजार से क्यों मंगाएं। मैं आपको तरीका बताती हूँ, बहुत अच्छे लगेंगे आपको और पसंद आएंगे। इंग्रेडिएंट कुछ इस तरह से है। 3 कप मैंने बेसन लिया है और इसको छान लिया है ताकि इसमें जो गुठली वगैरह बनी हुई होती है बेसन की वो खत्म हो जाए। साथ ही मैंने 1.5 कप यहाँ पर आटा लिया है। रेगुलर जो होता है व्हाइट वाला ले लें या चक्की का ले लें, जैसा आपका दिल चाहे। साथ ही मेरे पास 2 टेबल स्पून घी है। आधी गड्डी मेरे पास पुदीने की है जो मैंने चॉप करके रखी है। आधी गड्डी हरे धनिये की है चॉप हुई हुई। 4 अदद मोटी मिर्चों को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 2 अदद मीडियम साइज की प्याज थी, उनको भी मैंने चॉप करके रखा हुआ है। 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है। हाफ टी स्पून नमक है। 1 टीस्पून सफेद जीरा है और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया है। अब मैंने एक तसला लिया है और बेसन को मैं इसमें डाल रही हूँ। साथ ही इसमें आटा भी शामिल कर दूंगी। सारे स्पाइसेस भी मैं इसमें ही डाल दूंगी। हरा मसाला भी इसमें ही जाएगा। और अब मैं इसे पानी की मदद से गूंद लूंगी। अब मैंने पहले इसको इस तरह से हाथ से इस तरह से मैंने मिला लिया है पहले, ताकि आटा और बेसन अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब मैं इसको पानी की मदद से गूंद लूंगी। इस तरह से पानी डालते जाना है थोड़ा थोड़ा। ज्यादा पानी एक साथ नहीं डालिएगा क्योंकि बेसन है वो एकदम से पतला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदते जाइए। देखिए मैंने इसको इस तरह से गूंद लिया है। अब जब आपने इसकी एक सख्त डो बना लेनी है तो उसके बाद ये जो घी मैंने निकाला था 2 टेबल स्पून, ये मैं इस पे डाल दूंगी। इससे आपकी जो रोटियां या पराठे जो भी आप बनाएंगे उसमें नरमाई रहती है। बेसन सूखा सूखा हो जाता है फ्राई होने के बाद, तो उसमें अंदर मॉइस्चर रहेगा। अब मैं इसको अच्छे से गूंद लूंगी। देखिए हमारी ये डो कंप्लीट हो चुकी है। आटा मैंने गूंद लिया, थोड़ा सा सख्त गूंदिएगा नॉर्मल से। अब मैं इसको सेटल होने के लिए आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ और आपको उसके साथ खाने के लिए जो चटनियाँ हैं वो भी बताती हूँ कि कैसे बनेंगी। बेसन की रोटी के साथ मैं इमली की चटनी बनाऊंगी। उसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून इमली को पानी में सोख करके रखा हुआ है और उसका पल्प मैं यूज करूंगी। 10 से 12 अदद साबुत गोल लाल मिर्चें हैं और एक पूरा छोटा लहसुन जो है मैंने छील के इसमें रख लिया है। साथ ही मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून जीरा शामिल कर रही हूँ। और अब इसके अंदर मैं नमक शामिल करके इसको ब्लेंडर में डाल के पीस लूंगी। इसकी प्याली देखिए मैंने ये जो निकाला था, अब मैं इसको इस तरह से प्याली में शामिल कर रही हूँ पीसने के लिए। साथ ही मैं इसके अंदर पल्प भी शामिल कर दूंगी। हमने पानी नहीं डालना है, इमली का जो पल्प निकालेंगे उसी में इस चटनी को तैयार करना है। नमक मैं अभी शामिल नहीं कर रही हूँ, पीसने के बाद मैं इसमें नमक शामिल कर दूंगी। अब मैं आपको उसको पीस के दिखाती हूँ। देखिए चटनी तैयार हो चुकी है पीस के, और इसमें हल्दी जायका मैं नमक शामिल कर दूंगी। अब इसी तरह से मैं आपको एक और चटनी बनाना बताती हूँ। बेसन की रोटी के साथ खाने के लिए मैंने जो दूसरी चटनी बनानी है उसके लिए मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है और उसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। साथ ही इसके अंदर एक छोटी सी प्याज मैंने चॉप करके रखी हुई है वो डाल रही हूँ। और इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा डालूंगी। अब इसको मैं हल्का हल्का फ्राई करूंगी। देखिए हमारे पास प्याज जो है वो के ऊपर गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। अब मैंने इसके अंदर 2 मीडियम साइज के टोमेटोज जो थे वो मैंने चॉप करके रखे हुए थे मोटे मोटे, तो मैंने इसमें डाल दिए। फ्लेम को मैं लो कर दूंगी। साथ ही इसके अंदर
1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्ची, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ टीस्पून नमक डालूंगी। नमक और मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद मैं टमाटरों को तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ढककर लो फ्लेम पे पकाऊंगी ताकि ये नरम हो जाए। मैं इसको बिल्कुल लो कर रही हूँ फ्लेम को और अब मैं 7 मिनट तक इसको पकने दूंगी अच्छे तरीके से ताकि हमारे टमाटर नरम हो जाए। 7 मिनट हो चुके हैं, हम अपनी चटनी चेक कर लेते हैं। देखिए टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं, लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा, हमने टमाटरों को बिल्कुल पेस्ट की तरह भूनना नहीं है। इसमें थोड़े मोटे मोटे से टमाटर नजर आते हैं। अब मैं इसका जो टमाटरों का थोड़ा पानी है, फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर रही हूँ और इसमें इसको फ्राई कर लूंगी। अब ये तैयार हो चुकी है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो डाल दूंगी। बेसन की रोटी या पराठों के साथ ये बहुत मजे की लगती है, आप इसे ट्राई करें। बेसन की रोटी का जो पेड़ा होता है वो नॉर्मल रोटी से थोड़ा बड़ा होता है। आपने इस तरह से इसका पेड़ा बना लेना है। ये देखिए ये बन गया। आपने इसको बेलने के लिए एक चीज और बता दूं, पहले तो आपने इसके ऊपर डस्ट कर लेना है इस तरह से। इसके ऊपर डस्टिंग करने के बाद आपने इसको इस तरह से रखना है। और दूसरी बात ये भी कि बेसन की रोटी को बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ ना बेलिएगा वरना ये स्टिक हो जाएगी। हल्के हाथ से आपने इसको बेलना है। अब मैं इसको बेलूंगी। देखिए इस तरह से आपने बहुत हल्का सा हाथ रखना है और इसको बेल लेना है। ये देखिए ये बिल गई है। मैंने इसको बहुत ज्यादा थिक थिन नहीं किया और ना ही बहुत ज्यादा थिक है। ये इसको आप देखें इस तरह की ये होती है। बहुत ज्यादा थिन करेंगे आप तो ये उठाने में ही टूट जाएगी। तो ये आपने इस तरह से रखना है। अब मैंने क्या करना है, इसको उठा के गरम पैन जो मैंने पीछे किया हुआ है स्टोव के ऊपर, उसके ऊपर मैं डाल दूंगी। यहाँ पर मैंने स्टोव पे पहले से ही तवे को गरम कर लिया था। अब जो रोटी मैंने बेली है वो उसको उठा के मैं इस पर इस तरह से डाल दूंगी। ठीक है, फ्लेम हमने मीडियम रखना है, हाई पे इसको कुक नहीं करना है। अब आपने इसको आराम से एक तरफ से सिक जाने देना है, उसके बाद इसको दूसरी तरफ टर्न करेंगे। देखिए एक तरफ से सिक गई है अच्छे से, मैंने इसको उस तरह से पलट दिया। ये देखिए बिल्कुल कहीं से आपको बेसन का कच्चापन महसूस नहीं होगा। अब मैंने सिर्फ 1 मिनट तक पहले पीछे सिकने देना है, उसके बाद मैं इसके ऊपर घी लगाऊंगी। अब मैं इसके ऊपर घी लगाऊंगी। पीछे का साइड भी हमारा अच्छे से सिक चुका है। इस तरह से मैंने इसके ऊपर घी लगा देना है। घी लगाने के बाद अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ और दूसरी तरफ से भी घी लगा दूंगी। घी लगाने के टाइम पर इस बात का ख्याल रखिएगा कि फ्लेम हाई ना कीजिएगा वरना ये बहुत ज्यादा जल जाएगी फौरन से। मीडियम पर ही आपने इसको फ्राई करना है। देखिए कलर आ गया इसके ऊपर। अब मैं इसको दूसरी तरफ से भी इसी तरह से फ्राई कर दूंगी। अब देखिए ये दूसरी तरफ से भी इसका कलर आ गया। अब मैं इसको निकाल लूंगी। इसी तरह से अब मैं आपको बेसन की रोटी भी बना के दिखाती हूँ। ये मैंने बेसन का पराठा बनाया था। अब देखिए मैंने इसी तरह से एक और पेड़ा लेके बेल ली रोटी और अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। अच्छे से सिकने देंगे इसको। देखिए एक तरफ से सिकना शुरू हो गई है। फ्लेम मैं हाई नहीं करूंगी, मीडियम फ्लेम पे ही इसको करूंगी ताकि अच्छे से अंदर तक पक सके। देखिए ये टर्न कर रही हूँ, एक तरफ से कंप्लीटली सिक चुकी है। अब मैं इसको दूसरी तरफ से भी इसी तरह से सिकने दूंगी। अब देखिए मैं इसको रोटी की तरह चूल्हे के ऊपर सेक लूंगी। बहुत ज्यादा नहीं सेकना है कि काली काली हो जाए, बस कच्चापन दूर हो जाए रोटी का। एहतियात के साथ टर्न करते जाइए। देखिए ये कंप्लीटली सिक चुकी है और रोटी हमारी तैयार हो गई है। अब मैं इसको भी प्लेट में निकाल लूंगी और अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
तो जनाब हमारे बेसन की रोटी और बेसन के पराठे तैयार हो चुके हैं। आप इनको ट्राई करें, ये बहुत मज़े के बनते हैं, चटपटे से, स्पाइसी, गर्मा गर्म। साथ में इसकी इमली की चटनी, टमाटर की चटनी और ये होममेड अचार भी मैंने रखा है। अगर आप लोगों को अचार की रेसिपी चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी लिंक इसका। ट्राई कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपीज़ जो आप गर्मी में ट्राई कर सकते हैं, हल्की फुल्की ग़िज़ा जो आप लोगों को हैवी भी ना हो, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा और बेल का आइकन ज़रूर दबाया कीजिए ताकि मेरी जो भी रेसिपी आए वो सबसे पहले आपको नज़र आए। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।